Have a very warm welcome to all the viewer on an era of education. I am Elena. I am going to teach you ideas in political thought. First topic is Dharma and Dand by Kautilya. First of all, I would like to share you that what I am going to teach you in this video. That is basic information of Kautilya. Second one is Arthashastra. Third one is सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ स्टेट भी कहते हैं. फोर्थ वन इज सप्तांग थ्योरी. देन आफ्टर वी विल स्टडी मंडल थ्योरी. आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट. Further not delaying your time, I would like to start topic that is basic information of Kautilya. कौटिल्य का जन्म 371 BC तक्षशिला में हुआ था. उनका डेथ 283 BC पाटलिपुत्रा में हुआ था. वो कौटिल्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. उनके फादर का नाम चाणक्य था. उनको नंद डायनेस्टी के भरी सभा में उनका बहुत डिसरिस्पेक्ट किया गया, इसलिए उन्होंने उस सभा में कहा था कि मैं नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी. फिर लास्ट में उन्होंने नंद डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था. वो इस्टेब्लिश किए थे मौर्य डायनेस्टी को. उन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था अर्थशास्त्र. ही इज़ अ किंग मेकर नॉट अ किंग. अब मैं आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताने वाली हूँ. ऑथर का नाम चाणक्य है. जिस टाइम पीरियड में इसे लिखा गया था वो 2nd सेंचुरी BC और 3rd सेंचुरी CE में लिखा गया था. ये गुप्त एम्पायर में खो गया था कहीं, मतलब इसका नाम लॉस्ट हो गया था. फिर इसको रीडिस्कवर किया गया था 1905 में और संस्कृत लैंग्वेज में इसको रिपब्लिश किया गया था 1909 में. इसको फर्स्ट टाइम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और पब्लिश किया गया था 1915 में. अर्थशास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं. इस बुक में 15 बुक, 150 चैप्टर, 180 टॉपिक है. हम लोग हर एक बुक में डिफरेंट थिंग के बारे में पढ़ते हैं और जिसमें बताया गया है थ्योरी ऑफ वार, नेचर ऑफ पीस, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ किंग. मतलब इसमें बताया गया कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है और एक किंग का क्या रोल रहता है स्टेट में, उसको कैसे अपना ड्यूटी फॉलो करवाना है. फिर हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम के बारे में, सिविल के बारे में, लॉ के बारे में, इथिक के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, मार्केट के बारे में और ट्रेड के बारे में. कुछ स्कॉलर का ये मानना था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो अभी के प्रेजेंट थ्योरी जो है वेलफेयर स्टेट थ्योरी से उससे मिलता जुलता है. वेलफेयर स्टेट थ्योरी ये है कि सबको बेसिक नीड मिले और सबको इक्वलिटी से ट्रीटमेंट किया जाए और वुमेन एजुकेशन पे ज़्यादा फोर्स किया गया था. कौटिल्य ने किंग को एब्सोल्यूट पावर दिए थे और लेकिन उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन भी किंग पे लगाया था. वो था रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक व्यू को कंट्रोल करने के लिए था. अब मैं आपको द मिनिस्टर के बारे में बताती हूँ. इसमें जो है किंग को चाहिए वो एक हेल्पर के रूप में उसे हेल्प करे. वो उसमें ये था कि मिनिस्टर होगा किंग को हेल्प करने के लिए. मिनिस्टर जो होना चाहिए वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए और वो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करे, जैसे कि वो बोल्डनेस हो, वो कैरेक्टरनेस नहीं हो. और कौटिल्य ने बताया था कि जो स्टेट का बाउंड्री होता है वो जितना ज़्यादा मिनिस्टर रहेगा उतना ज़्यादा इंक्रीज होते रहेगा. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. इस थ्योरी का दूसरा नाम है ओरिजिन ऑफ स्टेट. ये थ्योरी जो है वेस्टर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से ही मिलता जुलता है. ये थ्योरी में पीपल लोग ये डिसाइड किए थे कि अब हम लोग एक स्टेट बना के रहेंगे और वो स्टेट का एक राजा होगा, जिसमें मनु को राजा बनाया गया था. इस थ्योरी के तहत ये भी है कि जितने भी अर्निंग है लोगों का उसका 6th पार्ट जो है वो टैक्स के रूप में दिए जाएंगे और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका जो उनसे अर्निंग होता है उसका 10th पार्ट है जो वो टैक्स के रूप में. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सप्तांग थ्योरी. ये थ्योरी जो है पहला बार दिया गया था मनु के द्वारा मनुस्मृति में. इसमें ये बताया गया था कि जो वेलफेयर स्टेट हो या फिर स्टेट है उसका 7 एलिमेंट होना चाहिए, जो कि है द किंग, द मिनिस्टर, द ट्रेजर, द फोर्ट, द आर्मी, द जनपद एंड द लायंस. अब मैं आपको एक एक करके इस 7 एलिमेंट को
एक एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है द किंग। इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि किंग का ड्यूटी होता है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे और फिर वो वुमेन को भी प्रोटेक्ट करे और प्रॉपर्टी जो है लोगों को वो दे। और लॉट्स ऑफ पावर वे आर गिवन टू किंग, ये सही बात है, लेकिन उन पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया था। किस तरह का रिस्ट्रिक्शन था? रिलीजियस कंट्रोल पे था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। अब मैं आपको द ट्रेजर के बारे में बताती हूँ। इसमें जो कौटिल्य का व्यू था वो ये था कि सिंबल ऑफ पावरफुल स्टेट जो है वो ट्रेजर ही डिसाइड करता है, बिकॉज ओनली पावरफुल स्टेट कैन मेक अ पावरफुल आर्मी। अब मैं द आर्मी के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें जो है पनिशमेंट जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह का वहाँ के लोग क्राइम करते, उस बेसिस पे पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन जो रहेगी उसको पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, और पनिशमेंट जो है क्लास सिस्टम पे होगा, ना कि वर्ना सिस्टम पे होगा। और चाहे जो भी हो, वहाँ का आर्मी ही क्यों ना हो, अगर वो गलती करेगा तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। सप्तांग थ्योरी का जो लास्ट एलिमेंट है वो द अलायंस। कौटिल्य का मानना है कि अगर कोई स्टेट है तो उसमें अलायंस होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर नेचुरल डिजास्टर हो या फिर किसी भी तरह का डिजास्टर आएगा तो हमें जो हमारी फ्रेंडशिप होगी या फिर नेबरिंग स्टेट होगा वही हमें प्रोटेक्ट करेगा। फिफ्थ पॉइंट है द फोर्ट। ये जो है वो सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट को बताता है। चार तरह का फोर्ट होता है, एक वाटर फोर्ट, हिल फोर्ट, लैंड फोर्ट एंड फॉरेस्ट फोर्ट। अब जो सिक्स पॉइंट है द जनपद। यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव को ही हम लोग जनपद कहते हैं। जो इसमें जो है विलेज जो है सबसे छोटा यूनिट होता है। अगर 10 विलेज एक साथ कंबाइन किया जाएगा तो उसको हम लोग संग्रह बोलेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मंडल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन अ सिस्टम ऑफ मंडल, कौटिल्य एडवोकेटेड सिक्स फोल्ड पॉलिसी टू इंटरेक्ट विद द नेबर्स, which were included coexistence, neutrality, alliance, double policy, march and war. The last topic is organic theory of state. According to this, Kautilya said to promote moral and maternal happiness and welfare of his people, one should maintain unity, and if they are maintaining all the unities and maintaining the rule and regulations what is being instructed by the king, then they were rewarded for this. धर्म एंड दंड जो कौटिल्य के द्वारा दिया